कौन सी फास्टिंग होती है? इंटरमिटिंग। इंटरमिटेंट। हाँ, जो भी इंटरमिटिंग जो भी। मैंने लॉकडाउन में वो शुरू कर दी थी और मेरा 6 किलो वेट कम हुआ। वो भी वो पराठे, व्हाइट बटर, सब दही वही, ये होती है मेरी फास्टिंग। लेकिन हाँ, मैं टाइम पे खाती हूँ। अब जैसे मैं सीधा भी 1 बजे खाऊंगी दोपहर को, शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं, 1 बजे वाला। My diet plan now. Well, now I'm doing intermittent fasting and it's very depressing and I don't at all recommend it. All of these unhealthy measures. थैंक यू। अब आप डिनर तो करते नहीं हैं, तो आपको ब्रंच के लिए ही मिलना पड़ेगा। कई सालों से नहीं करता हूँ। कितने साल हो गए डिनर किया? Sometime I definitely take a bite, few bites here and there. 12-13-14 साल हो गए। अगर आपको ये सारी वीडियो क्लिप्स देख के ये लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग दुनिया का बेस्ट डाइट प्लान है इन ऑर्डर टू लूज फैट, देन मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। Hello guys and welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great in your life and if you are someone who is new to this channel और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो then let me give you a very short introduction about myself. My name is Kush Rathore and I am a certified nutritionist and a personal coach and in last 3 years I have worked with over 400 busy working professional all around the world and I have helped them to lose fat in the most sustainable manner. So if you are looking for getting back in shape and if you want to do it in a professional manner and sustainable manner, you can definitely get in touch with me through the link in my bio. Okay, so that was about me, but आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे about intermittent fasting. क्यों intermittent fasting इतना पॉपुलर अप्रोच है, क्यों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इसको कर रहे हैं और क्या आपको ये करना चाहिए when you are trying to lose weight or not. Let us know कि intermittent fasting क्या होता है. So जैसे आप नाम देखते हो intermittent fasting, it is basically fasting. मतलब आपको खाना छोड़ना नहीं है बट आपको फास्ट करना है कुछ घंटों तक। अब कितने घंटों तक करना है ये बहुत तरीके से होता है। बहुत लोग 16 घंटे तक फास्ट करते हैं, 16 आवर्स तक, और बाकी के जितने 8 घंटे बचते हैं उसमें अपने पूरे दिन का खाना खाते हैं। बहुत सारे लोग थोड़े और एक्सट्रीम अप्रोच फॉलो करते हैं जो 18 आवर्स के लिए फास्ट करते हैं और बाकी दिन के बचे हुए टाइम में अपना खाना खाते हैं। ओके, नाउ एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कैसे करता है और आप कैसे इसमें फैट लॉस करते हो। नाउ जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को साइड रख लो और आप एक रेगुलर आदमी का दिन देखोगे तो वो बेसिकली दिन में 4 या 5 बार खाना खाता है। वो ब्रेकफास्ट खाता है जिसमें यूजुअली वो 500 to 700 कैलोरीज खाता है, इतना तो खाता ही होगा। उसके बाद वो लंच करता है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 700 कैलोरीज खाता है। उसके बाद वो शाम में चाय पीता है और उसके साथ प्रोबेबली लेट्स से बिस्किट खाता है या कुछ मिक्सचर खाता है, तो हो गई 300 कैलोरीज वहां पे। और फिर वो डिनर करता है जिसमें अगेन वो 600 to 700 कैलोरीज खाता है। नाउ अगर आप टोटल देखोगे तो एक इंसान का पूरा दिन का कंजम्पशन हो गया अप्रोक्सीमेटली 25 to 2700 कैलोरीज। और ये एक अप्रोक्स नंबर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग इतना खाते हैं, बहुत लोग इससे कम खाते होंगे, बहुत लोग इससे ज्यादा खाते होंगे, बट दिस इज द जनरल कंजम्पशन जो यूजुअली लोग इंडिया में करते हैं, विच इज अराउंड 2500 to 2700 कैलोरीज। नाउ अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग देख लो तो उसमें क्या होता है कि आप 16 आवर्स तक कुछ नहीं खाते हो, मतलब आपका ब्रेकफास्ट की 700 कैलोरीज यहीं पे हट गई, ठीक है। डायरेक्टली आप करते हो लंच, जो आप करते हो कहीं ना कहीं पे 2 या 3 बजे। उसके बाद फिर आप खाते हो अपना शाम का स्नैक, जिसमें आप अगर आप डाइटिंग वाइटिंग कर रहे हो तो आप चाय भी बंद कर देते हो, आप ग्रीन टी पीते हो, फिर थोड़े फ्रूट्स खाते हो और फिर आप रात का डिनर करते हो। तो बेसिकली एक मेजर पोर्शन जो है ब्रेकफास्ट का 700 कैलोरीज का वो हट गया है वहां पे, ठीक है। सो जब आप ये करते हो तो आपका क्या होता है कि अगर आपने पूरे दिन में अप्रोक्सीमेटली 2 ही मील्स खाई जो मैक्सिमम 600 कैलोरीज की भी होगी, तो आपने पूरे दिन में खाई 1200 कैलोरीज। और पहले आप कितना खा रहे थे? 25 to 2700 कैलोरीज। और इस तरीके से आपका फैट लॉस होने लग जाता है और आपको लगता है कि ये कुछ मैजिक हो गया जिसकी वजह से आप फैट लॉस कर रहे हो। बट अगर आप साइंटिफिक वे देखोगे या एक बेसिक थ्योरी भी देखोगे तो आपने यहां पे क्या किया, आपने अपनी पूरे दिन की कैलोरीज कम कर दी। That's all that has happened. बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने 16 आवर्स का फास्ट किया इसीलिए मैं फैट लॉस कर रहा हूं और वापस मैं जब फास्टिंग नहीं करूंगा तो मैं फैट लॉस नहीं करूंगा, जो कि बहुत गलत है। और अब बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करना चाहिए या नहीं, या किसके लिए ये है और किसके लिए नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि किसको ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी कर रहे हैं जस्ट फॉर द हेक ऑफ लूजिंग वेट। नाउ अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं और आपका दिन ऐसा रहता है जहां पे आपको बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता है, लेट्स से आप बहुत ज्यादा सुबह दौड़ने जाते हो मॉर्निंग वॉक में, या यू आर अ मदर जहां पे आपको अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना होता है एंड बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी रहती है,
तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है अगर आप 7 बजे उठ रहे हो तो 2 बजे तक बिना खाए रहना। तो इफ यू आर अ वर्किंग मदर इट इज वेरी डिफिकल्ट। इफ यू आर समवन हु वांट्स और हु हैज अ वेरी फिजिकल एक्टिविटी इन द मॉर्निंग देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। नाउ किसको करना चाहिए ये? और प्रोबेबली लाइक लेट्स से अगर आपको बीपी के इश्यूज है, लाइक लेट्स से इफ यू आर हैविंग अ लो बीपी, तभी भी आप इतने देर तक यू नो भूखे प्यासे नहीं रहना चाहिए। आई मीन इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ कंडीशन, जस्ट फॉर द हेक ऑफ लूजिंग वेट आप इतने देर भूखे रह रहे हो। सो बीपी इश्यूज वाले के लिए भी इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं बना हुआ है। अब बात करते हैं कि किसके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग बना हुआ है। सो लेट्स से कि अगर आपका नाइट शिफ्ट है जहां पे आप सोते हो 3 से 4 बजे और उठते हो 12-1 बजे तक, तो आइडियली आपका फर्स्ट मील जो है वो मिस हो ही जाएगा, बिकॉज आप 1 बजे उठ रहे हो तो आइडियली विल बी हैविंग योर फर्स्ट मील, दैट विल बी लंच, और उसके बाद शाम में आप कुछ खाओगे और फिर डिनर खाओगे। सो आपके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत इजी बन जाता है, बिकॉज आपका सोने का और उठने का जो सिस्टम है या जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है। सो आपके लिए सिस्टमैटिक है और आप अपने लाइफ में इसको आराम से अकोमोडेट कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपको फैट लॉस करना है और बिना इंटरमीडिएट फास्टिंग के करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे काम करता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में बेसिकली आप अपने पूरे दिन की कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करते हो, मतलब आप अगर 5 मील्स खा रहे थे तो उसको 2 कर देते हो, जिसकी वजह से आप कैलोरिक डेफिसिट में जाके फैट लॉस करते हो। और दुनिया की सारी डाइट प्लान कैलोरिक डेफिसिट पे ही बनती है, चाहे आप कीटो डाइट करो, लो कार्ब डाइट करो, एट द एंड ऑफ द डे आप कैलोरिक डेफिसिट में नहीं रहोगे तो फैट लॉस नहीं होगा। कैलोरिक डेफिसिट क्या है, कैसे डाइट प्लान बनता है, मैंने वो सारे वीडियोस बना दिए हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, आपको कहीं पे आई बटन आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स से अगर आपको फैट लॉस करना है और इंटरमीडिएट फास्टिंग के बिना करना है तो आपको आपकी सबसे पहले मेंटेनेंस कैलोरीज पता रहनी चाहिए। सो आपको गूगल में जाना है और वहां पे आपको एज, हाइट, एक्टिविटी, बॉडी वेट सब कुछ डालना है, तो आपको एक कैलोरी का नंबर आएगा। लेट्स से कि आपका नंबर आया 2500, तो 2500 कैलोरीज जो है वो आपकी मेंटेनेंस की है। मतलब अगर आपका वेट 80 kgs है और अगर आपको लूज करना है तो आप 2500 खा के लूज नहीं करोगे, राइट। वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, मतलब वो वेट मेंटेन होगा। अगर आपको लूज करना है तो 25 से आपको 300 कैलोरीज या 400 कैलोरीज माइनस करनी पड़ेगी, तो बन जाएगी 2100 कैलोरीज, और तब आप जाओगे कैलोरिक डेफिसिट में। आप अगर सोच रहे हो कि आप इसमें 700-800 कैलोरीज क्यों कम नहीं कर रहे हो, बिकॉज वो अनसस्टेनेबल हो जाता है। अगर आप उतनी सारी कैलोरीज कम कर देते हो तो वो डाइट प्लान आपका फैट लॉस तो करेगा, बट कुछ टाइम के बाद आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग इश्यूज हो जाएंगे और फिर आप उस चीज को बहुत टर्म तक फॉलो नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन है कि आपका जो भी मेंटेनेंस है उसमें से आप 300 कैलोरीज माइनस करो और वो होगी आपकी डेफिसिट की कैलोरीज। नाउ सपोज आपकी डेफिसिट की कैलोरीज आई 2000, और अगर आपको पूरे दिन में 4 बार खाना खाना है तो आपको 2000 को 4 बार डिवाइड करना है, 4 मील में बेसिकली। सो ब्रेकफास्ट में आप लेट्स से 400 कैलोरीज खा रहे हो, लंच में आप 500 खा रहे हो, डिनर में 500 खा रहे हो, तो कितनी हुई 1400, और बाकी जो 600 कैलोरीज बची वो आप इवनिंग स्नैक्स में डिवाइड कर सकते हो और बाकी मील्स में। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो और डेफिसिट में हो और 4 टाइम भी खाना खा रहे हो तो भी आप वेट लॉस कर पाओगे और आपको इसके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग की जरूरत नहीं है। आई होप मैंने बहुत चीजें इस तरीके से क्लियर कर दी और आपको समझ में आ रहा है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग एक मैजिक नहीं है, उसमें बस आप कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करते हो जिसकी वजह से आप फैट लॉस कर पाते हो। और अगर आप नॉर्मल कैलोरिक डेफिसिट में भी खाते हो और अगर आपके पूरे दिन का पोर्शन कंट्रोल्ड है और डेफिसिट में आप खा रहे हो तो यू विल स्टिल बी लूजिंग फैट। Okay, so to give you a rough summary of the entire महाभारत और the entire video, let me tell you कि intermittent fasting कोई एक magic pill नहीं है। अगर आपका intermittent fasting से weight loss हुआ है तो it's just because कि आप अपने कैलोरी को, पूरे दिन की कैलोरी को कंट्रोल कर रहे थे और आप डेफिसिट में थे जिसकी वजह से आपका फैट लॉस हुआ है। The third thing is कि intermittent fasting आपको नहीं करना चाहिए अगर आप अपने लाइफस्टाइल में उसको सूट नहीं कर पा रहे हो और अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है डेली बेसिस में, या अगर आप पूरे दिन खाने के बारे में सोच रहे हो। द फोर्थ थिंग इज कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट एडवाइजेबल फॉर पीपल हु आर हैविंग लो बीपी या जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा एक्टिव है सुबह में, बिकॉज वो सारे लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बना ही नहीं है और आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो बहुत बड़ा मिस्ट्री है लोगों का कि वेट लॉस करते हैं फिर गेन कर लेते हैं, ये क्लियर हुआ हो और आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आया हो इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे काम करता है और उसके थ्रू आप कैसे फैट लॉस करते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज क्लिक करना लाइक बटन पे ताकि ये एल्गोरिदम पे चले और ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
आप अगर चाहो तो एक कमेंट करके भी बोल सकते हो कि आपको कैसा लगा, और कोई भी फीडबैक है आपका तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी फॉर माय फ्यूचर वीडियोस, ताकि मैं और उस तरीके से वीडियोस बना पाऊं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो आपके, और कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि मेरे को और कौन से वीडियोस आपके लिए बनाना चाहिए ताकि आपकी हेल्प हो, एंड इवन विदाउट हायरिंग मी और इवन विदाउट अ कोच आप वेट लॉस कर पाओ, आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर पाओ। And that would mean a lot to me, because the intent is always to spread right information and to educate the audience, because हम लोग को एक कम्युनिटी बन के रहना है, एंड जो भी गलत इंफॉर्मेशन कहीं पे पास हो रही है उसको हम लोग को बंद करके सही इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में, एंड ड्रॉप अ लाइक, ड्रॉप अ कमेंट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।